हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर फहद। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो लोग आइसोलेशन में हैं या कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं भी हैं, उनका सैचुरेशन लेवल नॉर्मल है या नीचे है, उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए ताकि इस पेंडेमिक सिचुएशन से लड़ सकें। ठीक है, तो मैं आपको छोटी मोटी कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको एटलीस्ट डेली बेसिस पे दिन में 4 से 5 बार करते रहिए, ताकि आपका अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन आता है तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर से वो शूटअप हो जाएगा। और कुछ दिन बाद धीरे धीरे होगा क्या कि आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप पहली बात, की एक्सरसाइज आप दिन में 3 से 4 बार करेंगे। पहली बार आप जब सुबह सो के उठ के करेंगे और थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता, स्नैक्स, चाय बिस्किट जो भी आप लेते हैं उसको खाने के बाद ही करेंगे। एम्प्टी स्टमक नहीं ट्राई करेंगे। कभी कभी एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करने से थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है, और आप जब भी करेंगे कहीं बैठ के करेंगे। ठीक है, कहीं खड़े होकर इसको ट्राई नहीं करेंगे। और जहाँ बैठेंगे सामने एक शीशा रख लेंगे। शीशा क्यों रख लेंगे? इसलिए ताकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद को देख पाएंगे उसमें कि आप एक्सरसाइज सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सरसाइज बताना शुरू करता हूँ। और एक बार तो आपने सुबह कर लिया, फिर एक बार आप लंच और ये सुबह के नाश्ते के बीच में आप कर लेंगे, फिर एक बार लंच से पहले और एक बार रात में खाना खाने से पहले। अगर आप खाना खाने के बाद सोच रहे हैं करने के लिए या आपने खाना जल्दी खा लिया है तो आप खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद करेंगे। खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज करते हैं तो आपको वॉमिटिंग जैसी या नोजिया फीलिंग आती है। कहीं अगर वॉमिटिंग हो गई तो आपका खाया पिया सब बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, बिल्कुल शीशे के सामने सीधे बैठ जाएंगे और आप एक लंबी सांस अंदर लेंगे, जैसे नॉर्मली लेते हैं। बहुत ज़ोर से नहीं लेंगे, आराम से धीरे धीरे और लंबी सांस अंदर लेंगे। लंबी सांस लेकर के आप उसको 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद आप उसे धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही बाहर निकालना, एक कंट्रोल्ड वे में सांस को बाहर निकालना है। तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सीधे बैठ गए, मैं लंबी सांस ले रहा हूँ। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आउट। ये हुआ 1। फिर लंबी सांस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आउट। ये हो गया 2। इस तरह आप इसके 10 रिपीटेशन करेंगे। ये होगी पहली एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करते वक्त आप ध्यान ये रखेंगे कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको, जब आप सांस ले रहे हो या सांस छोड़ रहे होंगे तो आपके इस चेस्ट के एरिया में एक्सपेंशन होता है, तो वो एक्सपेंशन आपको विजिबल होगा। अगर वो विजिबल नहीं है, अगर लंग्स में या चेस्ट में आपको मूवमेंट विजिबल नहीं हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है शीशे में, तो मतलब आपकी एक्सरसाइज गलत हो रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप शीशे के सामने बैठ के करेंगे। तो ये होगी पहली एक्सरसाइज। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं काउंटिंग 10 सेकंड तक मैं बोल के कर रहा था। आप जब खुद से करेंगे तो काउंटिंग 1 में करेंगे, ताकि जो आपने सांस होल्ड कर रखी है वो बाहर ना निकले। अगर किसी को सांस होल्ड करने में दिक्कत है, या जैसे कि कुछ लोग होल्ड करते ही खांसी आने लगती है, तो उस कंडीशन में आप पहले कोशिश करेंगे कि 10 नहीं 5 सेकंड तक ही होल्ड करें। अगर उसमें भी खांसी आ रही है बार बार, तो आप सिर्फ सांस लें और सांस को बाहर निकाल दें। होल्ड, बिल्कुल हल्का सा पॉज लें और सांस बाहर निकाल दें। होल्ड करने की कोशिश ना करें। धीरे जब खांसी कम होने लगेगी फिर आप जो है सांस होल्ड करना शुरू करिएगा। तो ये होगी थी पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह आपस में मिला लेंगे और आपकी जो कॉलर बोन होती है उसके थोड़ा सा नीचे, 2-3 इंच नीचे जो है, सामने चेस्ट के सामने यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देंगे। प्रेशर देने का पर्पज़ ये होता है कि जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं सांस ले रहा था तो मेरे चेस्ट वॉल में एक मूवमेंट हो रहा था, तो चेस्ट वॉल की मूवमेंट के अगेंस्ट आपको एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। तो इसलिए आप यहाँ पे हल्का सा आप सीधे बैठेंगे बिल्कुल और यहाँ पे प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद आप एक लंबी सांस अंदर लेंगे।
1 2 3 4 5 आउट। ये हो गया 1। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 5 सेकंड तक सांस को होल्ड करना है। ये हो गया 1। फिर लंबी सांस लेंगे, 1 2 3 4 5 आउट। ये हो गया 2। इस तरह इसके भी आप 10 रेपिटेशन करेंगे, ठीक है। और जिस तरह आप देख रहे थे कि मैं सांस ले रहा था तो मेरे चेस्ट वॉल में एक मूवमेंट भी हो रहा था, तो वो आपको भी विजिबल होना चाहिए। विजिबल नहीं है तो मतलब एक्सरसाइज सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये होगी दूसरी एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, ये आपका चेस्ट का बीच की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसका बिल्कुल निचला हिस्सा यहाँ होता है ज़ीफी स्टर्नम, ठीक है। आप ठीक इसके ऊपर इस तरह हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे आप थोड़ा सा सांस को बाहर निकाल के यहाँ पे हल्का सा एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने का आपको पर्पज़ मैंने पहले ही बता दिया कि आपको चेस्ट वॉल के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। तो पूरा सांस बाहर निकाल के हल्का सा प्रेशर देंगे और प्रेशर मेंटेन करते हुए आप लंबी सांस लेंगे। वन 2 3 4 5 आउट। ये हो गया 1। फिर लंबी सांस लेंगे, 1 2 3 4 5 आउट। ये हो गया 2। इस तरह आप जो है इसके भी 10 रेपिटेशन करेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी थर्ड एक्सरसाइज। लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज जो मैं आपको जो बताऊंगा उसमें क्या करना है, अभी आपने हाथ यहाँ रखा था, फर्स्ट जो आप पोजिशनिंग थी हाथ की, दूसरी पोजिशनिंग ये थी हाथ की, और तीसरी पोजिशनिंग जो है आपकी हाथ की कहाँ होगी, थोड़ा सा नीचे, और ये जो साइड रिब्स है यहाँ पे, ठीक इसके ऊपर आपने हाथ यहाँ रखा, एक हाथ यहाँ साइड रिब्स पे रखा, और सेम वही सांस थोड़ा सा बाहर निकालेंगे आप, लंग्स को एम्प्टी करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर यहाँ अप्लाई करेंगे। और फिर जब मैं सांस लूँगा तो आप देखिएगा मेरे हाथ के बीच की डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि चेस्ट एक्सपेंशन होता है। मैंने यहाँ पे हाथ रखा, अब मैं इसको लंबी सांस लूँगा, सेम वही होल्ड करूँगा, 1 2 3 4 5 आउट। प्रेशर मेंटेन रखना है। ये हो गया 1। फिर लंबी सांस लेंगे, 1 2 3 4 5 आउट। हो गया 2। इस तरह आप 10 रेपिटेशन इसके भी करेंगे। तो ये 4 एक्सरसाइज मैंने बताई जो आपको डेली बेसिस पर, आप चाहे तो इसको हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमेशा फ़ायदा ही करती है आपको। तो ये 4 एक्सरसाइज आप हमेशा करेंगे जब तक आप क्वारंटीन है या जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं हो जाता, ताकि आपकी जो सांस लेने की जो एक तो नॉर्मल मसल्स होती है डायफ्राम, लेकिन ये जब एक्सरसाइज करेंगे आप तो आपके सांस लेने की जो एसेसरी मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं उनमें स्ट्रेंथ आएगी, ताकि जब आपका सैचुरेशन नीचे हो और आप सांस लेने में एफर्ट लगा रहे हो तो उन मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ रहेगी वो आपको सांस लेने में हेल्प कर पाए, जिससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। अगर नहीं आता है तो, और आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप एक्सरसाइज जब भी करें तो एक्सरसाइज करते वक्त आप एग्जॉस्ट फील ना हो, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन कम जा रही है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद जो है आपने 2-3 रेपिटेशन किया, 5 रेपिटेशन किया, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा बीच में रेस्ट लीजिए, फिर दोबारा 5 रेपिटेशन और ट्राई करिए। लगातार आप 10-10, 20-20 रेपिटेशन मत करिए कि जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना फ़ायदा होगा, ऐसा मत सोचिए। सिर्फ ये है कि आप एक्सरसाइज करिए, अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखिए, और एक्सरसाइज करने के बाद आपको फ्रेश फील आना चाहिए। ये नहीं कि आप एक्सरसाइज करने के बाद बिल्कुल थक गए। तो थोड़ा एक्सरसाइज सही तरीके से करिए और इसको दिन में कई बार करिए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग अपने घर पे सेफ रहें और एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और दोस्तों को भी बताइए, अपने उनको भी ये वीडियो भेजिए, ताकि वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, और जो आप जानते हैं एक्सरसाइज उसको भी करिए और ये एक्सरसाइज उसमें ऐड कर लीजिए। बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। तो आप इसको करते रहिए। ओके, बाय।